एक बड़ी खबर आ रही है जहां आपको बताया कि प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट किया है और सोशल मीडिया पोस्ट करके उन्होंने जो बड़ी बातें कही हम आपको बताएंगे। उन्होंने कहा कि युवाओं का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पीएम ने एक्स पर ये पोस्ट किया है और अब से 2 मिनट पहले देखिए ये पोस्ट किया गया है जिसमें उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए केस के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाएगा। इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं कि संबंधित विभाग आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करे। विद्यार्थियों के हितों को सुरक्षित करने के लिए सरकार द्वारा लिए जा रहे निर्णयों की श्रृंखला में यह महत्वपूर्ण कदम है। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री ने सीधे सीधे ये बता दिया है कि उन्हें खुद युवाओं की फिक्र है, उन्हें चिंता है और उन्होंने कहा कि युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए केस के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा कदम है जो प्रधानमंत्री के ट्वीट से पता चल रहा है कि उठाया गया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन करने की बात है। संबंधित विभागों को निर्देश दिए जा चुके हैं। सरकार अपनी प्रतिबद्धता जता रही है। विद्यार्थियों के हितों को सुरक्षित करने के लिए सरकार द्वारा निर्णय लिए जा रहे हैं। ये प्रधानमंत्री की तरफ से बड़ी बातें कही गई हैं और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं और पोस्ट में जो बड़ी बातें लिखी हैं वो हम आपको लगातार बता भी रहे हैं क्योंकि ये एक लंबा पोस्ट है जो प्रधानमंत्री ने अंग्रेजी और हिंदी दोनों ही भाषाओं में किया है। अंग्रेजी में उन्होंने लिखा है कि नथिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन द वेलफेयर एंड फ्यूचर ऑफ आवर यूथ. We have decided to set up fast-track courts to ensure swift and stringent punishment for those involved in paper leaks. Have directed the concerned authorities and officials to take all necessary steps in this regard. This continues our series of steps for safeguarding the interests of students. Those who try to harm the future of our youth will not be spared. ये अंग्रेजी में लिखा है और हिंदी में इसी को लिखा है कि देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए केस के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाएगा। ये देखिए बहुत बड़ा कदम है। फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करने की बात जहां प्रधानमंत्री कह रहे हैं ये बहुत बड़ा कदम है और इसको लेकर उन्होंने लिखा है कि इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं कि संबंधित विभाग आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करे। विद्यार्थियों के हितों की सुरक्षित करने के लिए सरकार द्वारा लिए जा रहे निर्णयों की श्रृंखला में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। युवाओं के भविष्य के लिए खिलवाड़ करने वाले किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। ये बहुत बड़ा एक तरह से कदम है क्योंकि फास्ट ट्रैक कोर्ट अब सेटअप किया जाएगा। जो भी पेपर लीक में दोषी होंगे फास्ट ट्रैक कोर्ट का मतलब आप ये समझिए कि फंक्शनिंग बहुत जल्दी होगी, सजा जल्दी मिलेगी। जो इस तरह के मामले उसका निस्तारण जल्दी होगा। ये बहुत बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम आपको इस वक्त दे रहे हैं क्योंकि सीधे सीधे इसमें यह कहा गया है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट सेटअप किया जाएगा और उसको लेकर निर्देश पहले ही दिए जा चुके हैं क्योंकि जिस तरह की चिंताएं हो रही थी या ये कहें कि जिस तरह की राजनीति हो रही थी उससे इतर सरकार ने बड़ा कदम ले लिया है। और हमारे साथ हमारी सहयोगी पलक सीधे जुड़ रही है। पलक, बहुत बड़ा कदम है क्योंकि फास्ट ट्रैक कोर्ट सेटअप होगा तो मामले लंबे नहीं खिंचेंगे, तुरंत निस्तारण होगा, तुरंत फैसला आएगा। सलोनी, ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि हम लगातार देख रहे थे कि नीट पेपर लीक को लेकर एक पॉलिसी मेकिंग जो है वो सरकार की तरफ से लगातार देख रहे थे, उसमें चेंज करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन अब पीएम की तरफ से ये पोस्ट आना, ऑफिशियली उन्होंने अपने अकाउंट से ये पोस्ट किया है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जो है उनके तहत कोई भी अगर पेपर लीक होगा तो मतलब जल्द से जल्द उसका निपटारा हो, यानी जुडिशरी जो है उसे एक्टिवेट करते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसको पहुंचाया जाएगा। ये बहुत बड़ा फैसला है। हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट संजीव कौशिक जी भी है, उनसे भी एक रिएक्शन लेंगे। सर, पीएम का पोस्ट आया है और ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है कि कोई भी पेपर लीक अगर होगा तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में वो केस जाएगा। 2024 में पेपर लीक हुआ था। देखिए पलक, लोकतंत्र चलता है लोक लज्जा से और सरकार के आंखों के पानी यदि सूख जाए तो इस तरह की परिस्थितियां पैदा होती है। वो कौन बच्चे हैं जो बैठे हुए हैं धरना पे? लगभग 2 दर्जन के आसपास बच्चों ने आत्महत्या कर ली है। मई महीने में पेपर लीक हुआ और लगातार जो बच्चे वहाँ पर खड़े हैं, बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि जो शिक्षा मंत्री हैं वो 24 में भी यही थे। देश के प्रधानमंत्री ने तब भी कहा था कि नहीं,
इसके बाद दोबारा पेपर लीक नहीं होगा। उस समय शिक्षा मंत्री ने भी कहा। फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस जाएगा अगर कोई भी पेपर लीक होगा, इस फैसले को आप कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल, प्रधानमंत्री हैं। स्वागत कर रहे हैं आप इसका? निश्चित तौर पे वो सारे कदम का हम स्वागत कर रहे हैं जिससे पेपर लीक बंद हो, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार जो जिद पे अड़ी हुई है कि ये नकारा शिक्षा मंत्री, हम इसको नहीं बदलेंगे, ये बेहद खतरनाक है। बच्चों के पीठ तोड़ दिए गए, महिलाओं के साथ अभद्रता की गई, डंडे मारे गए, उनके सीने पे बंदूकें तान दी गई थी। सिर्फ यही चाहते हैं बच्चे कि दोबारा इस तरह। लेकिन सर हम देखते हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में इससे पहले जो पॉक्सो एक्ट के मामले होते थे, यानी कि जो बहुत अति संवेदनशील है, उन मामलों को पहुंचाया जाता था फास्ट ट्रैक कोर्ट में। अब हम देख रहे हैं कि नीट पेपर लीक का मामला, यानी कि पेपर लीक अगर होगा तो वो भी फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाएगा, तो मतलब सरकार इस मामले को संवेदनशील मान रही है। मतलब पीएम एक्शन में है, एक्शन किसको लेना चाहिए? शिक्षा मंत्री को एक्शन लेना चाहिए ना। बीच में यदि पीएम भी शिक्षा मंत्री का काम करेंगे, वो कहेंगे कि हम निगाह इस पर बनाए रखे हैं, इसमें। ठीक है पलक, हम आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन देखिए इस बात को समझना होगा कि पेपर लीक पर जब फास्ट ट्रैक हियरिंग होगी तो कैसे डे टू डे हियरिंग होगी, कैसे प्रावधान होंगे, क्योंकि समय सीमा होती है। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में कोई भी कोर्ट जाता है तो उसकी समय सीमा होती है, उसका निस्तारण समय पर होता है, दैनिक सुनवाई होती है, मतलब डे टू डे हियरिंग होती है, बहुत कम अंतराल पर हियरिंग होती है। ऐसे में एक समय सीमा के अंदर पूरा फैसला आ जाता है और यही सुनिश्चित करने की कोशिश प्रधानमंत्री कर रहे हैं, क्योंकि उनकी तरफ से ये सीधा कहा गया है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए जाएंगे और इसके गठन के आदेश दे दिए गए हैं, निर्देश दे दिए गए हैं बाकायदा अधिकारियों को। तो देखिए इसमें जो एडजर्नमेंट्स होते हैं, जो लंबी सुनवाई होती है, उससे बचेंगे, त्वरित इसका निस्तारण होगा, इस पर फोकस है। और प्रायोरिटाइज्ड वे में ये जो पेपर लीक के मामले हैं उनको सुना जाएगा, इस पर पूरी तरह फोकस है। और यही वजह है कि आप समझिए कि इसमें मामला जल्द सुलट जाता है, यानी फैसला जल्द आ जाता है। तो जल्द सजा के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाना ये बताता है कि इस तरह के जो पेपर लीक माफिया हैं उनको ट्रैक डाउन करने की जो सरकार की रणनीति है वो तैयार हो चुकी है। क्योंकि छात्र आंदोलन जो चल रहा है उस बीच प्रधानमंत्री का ये पोस्ट, और पहले पोस्ट में ही उन्होंने ये बिल्कुल ये क्लियर कर दिया है कि क्या फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन लेने वाले। और हमारे साथ मानव लगातार जुड़े हुए हैं, मानव का रुख कर रहे हैं। मानव, ये खबर बहुत बड़ी इस लिहाज से हो जाती है क्योंकि फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करने की बात हो गई है, यानी पेपर लीक माफियाओं का सीधे सीधे सफाया कैसा हो इस पर फोकस है और उसको लेकर एक्शन हो गया। पहला ट्वीट प्रधानमंत्री का इस पर और उसमें ही हल निकालने की बात आई है। बिल्कुल, देखिए 3 बिंदुओं में हमारे दर्शकों को समझना चाहिए कि प्रधानमंत्री के ट्वीट के मायने क्या है। क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कह दिया है कि जो जांच है वो फास्ट ट्रैक तरीके से चल रही है। ये बात बीती रात जेपी नड्डा ने भी कही थी कि जांच डे टू डे बेसिस पर हो रही है। ये पहली बात है। दूसरी बात यह है कि विद्यार्थियों को, छात्रों को घबराने की जरूरत नहीं है। जो आरोपी हैं उनके ऊपर पूरी कार्रवाई सरकार करेगी। और तीसरी बात यह है कि जो छात्रों को भड़का रहे हैं उनमें से किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। ये प्रधानमंत्री मोदी के उस ट्वीट की आखिरी लाइन है और ये लाइन उन लोगों को पढ़ लेनी चाहिए जो लगातार छात्रों के आंदोलन को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, छात्रों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको आप ब्रेन वॉश कर रहे हैं। तो ये लाइन उन लोगों के लिए है। प्रधानमंत्री मोदी के ट्वीट में आखिरी लाइन कहती है कि जो लोग छात्रों को भड़का रहे हैं, जो विद्यार्थियों को भड़का रहे हैं, जो इस आंदोलन को गुमराह कर रहे हैं, उनको गुमराह कर रहे हैं, उनको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। जो सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा।